हाँ, तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू किया हूँ तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ इस पार्ट का, ठीक है। भैया यूजर नेम का कमांड थोड़ा दिखाइए ना। हाँ हाँ, बताता हूँ। हम उस पार्ट, पिछले वाले पार्ट में कहाँ था कंप्लीट किए थे हम एसएसएच लाइन वीटीवाई के अंदर एसएसएच हमने ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एसएसएच इनेबल कर दिया था, यहाँ तक थे। उसके बाद हमारा एक कॉन्फ़िग मोड में कमांड चलाए थे, एसएसएच इनेबल किया हमने वर्जन 2 आईपी एसएसएच वर्जन 2, एक यूजर नेम बनाया। इस बार हम यूजर नेम एक और बना देते हैं, यूजर नेम रजनीश रजनीश एंड पासवर्ड भी रजनीश। अब रजनीश भाई भी हमारे लॉगिन कर पाएंगे आसानी से। ये राउटर वो हैंग करेगा। क्यों, क्या हो गया राउटर का? ये मेरा नाम डाल दिया ना। रजनीश तो आज तक अभी तक पूजा दे के नहीं आया ना, बेचारा का अभी भी लगा हुआ है। तो यूजर नेम रजनीश, देखो पासवर्ड रजनीश दे दिया। और हमारा अभी तक तो हम पासवर्ड टेलनेट दे के रखे थे वीटीवाई के अंदर, तो लाइन वीटीवाई के अंदर जब तक हम पासवर्ड लोकल यूजर नेम पूछने के लिए नहीं बोलेंगे तो पूछेगा नहीं, तो इसलिए फिर हमने ये दिया यहाँ पे लॉगिन लोकल। इससे क्या होगा कि जब हम एसएसएच करेंगे तो हमारा डिवाइस लोकल यूजर ने पासवर्ड जो हमने सेट किया है स्विच पे वो आस्क करेगा। तो अब हम इस सेकंड वाले पीसी पे चलते हैं जहाँ पे रजनीश सर बैठे हुए हैं मैनेज करने के लिए। यहाँ से हम एसएसएच करेंगे, SSH-L रजनीश, और आईपी है 192.168.1.10। ये किया, रजनीश भाई को एंट्री मिला, हमने पासवर्ड दिया रजनीश, रजनीश भाई घुस गए। इनेबल का पासवर्ड हमने सेट किया है इनेबल, और हैश मोड में आ गया। तो हमारा एसएसएच पार्ट सबको समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन नहीं है? एसएसएच बोलना चाहता हूँ भैया। हाँ बोलो। जो एसएसएच इनेबल के पार्ट में जो था, जो कमांड था, उसमें हम लोग लाइन वीटीवाई 024 लिखे थे, तो वो लोग उस पे तो हम लोग डायरेक्ट ही 0 to 15 भी लिख सकते हैं, तो मतलब हाँ, एक ही टाइम पे पहला खत्म, हाँ तभी हाँ, यूजर लॉगिन 0 to 15। हो जाएगा। हाँ, तो मैं अगर चाहूँ, देखो मैं अगर मान लो कि मैं एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 5 बंदा ही लॉगिन कर पाए, बाकी लॉगिन ना कर पाए, तो वहां पे 0 to 4 पे हम कर देंगे एनेबल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सबसे सही होगा क्या। मैं चाहता हूँ कि 4 बंदा से ज्यादा भाई लॉगिन नहीं कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता नहीं, हूँ। आप जो बोले थे ना 0 to 4 और 5 to 15, वो नया पुराना कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ हाँ, तो मैं तुम उस एक साथ भी दे सकते हो, 0 to 15 ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं देखो, मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 2 बंदा लॉगिन कर पाए, 2 के बाद लॉगिन नहीं कर पाए, तो क्या करूंगा। 0 to 1 देना दूंगा। हाँ, तो अगर मैं वैसा 0 to 1 पे सिर्फ कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो बाकी 15, बाकी जो है 14 वो ओपन रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा। अच्छा, मतलब 2 पे ऑथेंटिकेशन लगेगा। मैं अगर यहाँ पे देता हूँ लाइन VTY 0 to 1, ठीक है। इसके अंदर दे दिया, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 0 to 2 एनेबल हुआ बाकी सब डिजेबल हो गया, मतलब 2 यूजर इनेबल। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 यूजर के लिए हम लोगों ने एसएसएच को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी अगर उसके और कोई वर्चुअल लाइन यूज होगा 0 और 1 छोड़ के, उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन ही नहीं होगा, ओपन रहेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर स्विच का सारा जो वर्चुअल लाइन है वो ओपन रहता है। तो उसके हमको डिजेबल करने के लिए क्या करना होगा, लाइन, यहाँ से पहले निकलते हैं इस लाइन से, हमें करना होगा लाइन VTY 0 छोड़ के 0 1 कर दिया हूँ, 2 to 15, इसमें मैं घुसा, इसको क्या कर दूंगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट
ना ना। अब क्या होगा, कोई भी ट्रैफिक नहीं लेगा। तो हम एक और सिस्टम लगाते हैं इसमें, इसी तब तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना, ऐसे क्या। मैं एक और सिस्टम यहाँ पे लिया, उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको आईपी दे देते हैं सेम नेटवर्क का। आईपी मैं इसको दे रहा हूँ 192.168.1.12 दिया हुआ है ना, 11 12 13 दिया, ठीक है। हुआ नहीं, नहीं हुआ। ओह सॉरी, यहाँ पे ये नहीं हुआ था, 192.168.1.13 दे दिए। चलो आईपी तो मिल गया, पिंग करा के देख लेते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग मैं करा रहा हूँ अपने स्विच को 192.168.1.10। पहला आर्क ड्रॉप हुआ, क्या हो रहा है, आर्क ड्रॉप हुआ, उसका पिंग मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो पीसी 0 है ऑलरेडी लॉगिन है एसएसएच के थ्रू, ठीक है। पीसी 1 भी लॉगिन है। अब तीसरा बंदा यहाँ पे बैठ के भाई लॉगिन करना चाह रहा है। एसएसएच चलाया, SSH-L, चलो उत्तम भाई का कोई आईडी ले लिया, चुरा लिया है, लेकर के वो लॉगिन कर रहा है। उत्तम 192.168.1.10 क्या दिखा रहा है, कनेक्शन टू आईपी दिया है हमारे स्विच का, क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, लॉगिन करने नहीं दे रहा है 2 से ज्यादा बंदा को। इसके लिए है, यहाँ पे हम डिजेबल कर सकते हैं बाकी को। अगर नहीं कुछ कमांड, अगर मैं सिर्फ 0 से 1 के लिए ही सिर्फ कमांड चलाता या ट्रांसपोर्ट जो एक्टिव करता उसका एसएसएच, तो सिर्फ ये दोनों पे ही आता, बाकी के लिए वो कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, कोई भी लॉगिन कर सकता है या कोई भी टेलनेट एसएसएच सब कर सकता है। इसके लिए डिजेबल करना होगा हमें। तो ये हो गया हमारा। ये इतना हुआ, इसमें कुछ डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे। डाउट है तो बोलो एसएसएच में। ये सुभाष वाला पासवर्ड ऐसे ही बनता होगा ना राउटर का? हाँ ऐसे ही बनता है, बट क्या है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, तो जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी है, वो तो हमारा सेंट्रलाइज मैनेज होता है। जो टाका सर्वर हो गया, ठीक है, टाका सर्वर या एसीआई सर्वर होता है स्विच का, वहाँ पे प्रोसेस तो मैनेज यही होता है वो। प्रोसेस तो यही है हाँ ना? प्रोसेस यही है। हाँ प्रोसेस यही है। तो ये है, ऐसे लोकली यूजरनेम क्रिएट हो गया है। हो गया है, आगे बढ़े। नहीं तो मान नहीं, लीजिए एक चीज पूछना। सुभाष, ये कोलकाता का ही राउटर हम हाँ लॉगिन करते हैं, बिहार का राउटर में लॉगिन होगा? मतलब राउटर हाँ तो सब एक ही है। हाँ, सब जगह लॉगिन होगा, किसी भी नेटवर्क, पूरा नेटवर्क में जो है उसका, जो हर जगह जियो का जो नेटवर्क है जहाँ हम लोग करते हैं, सब जगह लॉगिन होगा। एनी डाउट और किसी का? डाउट है, डाउट है। बोलो बोलो। क्रिप्टो की सिक्योर की के अंदर जो आप कमांड चलाए थे, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए वाला, वो एक्चुअली है क्या चीज? 1024 आप देखो, लिखे थे। हाँ अभी अगर क्रिप्टो की के बारे में समझाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा, ठीक है, सीसीएनए ओके, बाद में के समझाइएगा। सीसीएनए का पार्ट है नहीं, वो है सिक्योरिटी का पार्ट है। वो जिसको सीसीएनए का सिक्योरिटी का पार्ट है, वो बाद में जब आएगा उस टाइम पे समझाऊंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए और भी बेसिक नॉलेज चाहिए। ठीक है, अभी है अच्छा, इतना समझो कि सिक्योर की हमें क्रिएट करना होता है एसएसएच के लिए, जिसका कमांड है क्रिप्टो की जनरेट करना पड़ता है उस सिक्योर की के लिए। एक की बनता है, ठीक है, एक की क्रिएट होता है जिसमें सारा डेटा हमारा सिक्योर होकर पासवर्ड जो जाता है, तो उसके लिए अभी इतना ही समझो, बाकी फिर समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, मैं इसको मार्क और करके कुछ, रखता हूँ। और कुछ एसएसएच के आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। अच्छा उसके बाद अभी हमारा आ जाते हैं, ये होता है जी। स्विच पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्विच पोर्ट मोड। सॉरी, देखो
स्विच का जो पोर्ट है ये हो गया, ये अभी जो भी पोर्ट है, तो इसका इसका पोर्ट का दो मोड होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है एक्सेस, सेकेंड होता है ट्रंक, ठीक है। एक मोड होता ट्रंक है पोर्ट एक्सेस को ही हम ट्रंक, लोग वो बोलते हैं ना, टैग पोर्ट। एक देखो नंबर सिस्को के पोर्ट लिए, को। हाँ देखो सिस्को सिस्को में ट्रंक बोला जाता है, ये सिस्को का अपना वर्ड है। बाकी अदर जो ये है मतलब जो डिवाइस है वेंडर का, जैसे रेड वेट है जो, वहाँ पे टैग पोर्ट बोला जाता है उसको, ट्रंक पोर्ट को। जो हम लोग रेड यूज करते हैं बोलते हैं ना पोर्ट टैग है या नहीं टैग है, तो टैग और ट्रंक एक ही है। तो एक्सेस पोर्ट का क्या है, इधर बहुत कम जगह है, रुको इस तरफ से देखते हैं। हो गया, एक्सेस ट्रंक। एक्सेस पोर्ट क्या है, अगर स्विच का कोई पोर्ट जो है इन डिवाइस से कनेक्टेड है, इन यूजर डिवाइस जो हो गया, इन डिवाइस हो गया जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, जिससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको हम एक्सेस पोर्ट बोलते हैं। उसका मोड जो होता है एक्सेस मोड रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया इन डिवाइस के लिए। और हमारा जो ट्रंक पोर्ट है, ट्रंक पोर्ट का क्या है कि इस पे स्विच का जितना भी जो डेटा है, ठीक है, जितना भी डेटा है सब इस पे ट्रांसफर होगा। जैसे अगर स्विच कोई अनदर स्विच से कनेक्टेड है, किसी और स्विच से अगर कनेक्टेड है, तो उस पोर्ट का मोड होगा ट्रंक हो जाएगा उस पोर्ट का मोड। जैसे ये जो पोर्ट है जो सेकंड स्विच से कनेक्टेड है, क्योंकि इस पे स्विच का जो सारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होना चाहिए। सारा विलेन विलेन तो अभी पढ़े नहीं है, ठीक है, विलेन पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा उसके बाद। ये फिर हम लोग बात करेंगे ट्रंक के बारे में भी। तो विलेन का जो डेटा है इस पोर्ट पे ट्रांसफर होगा दूसरे तरफ। बट इधर जो है ये जो इंड यूजर डिवाइस है, इसमें अगर ये अगर मान लो विलेन 1 में है, ठीक है, तो विलेन 1 का जो डेटा है वही सिर्फ इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, फिर इधर भेजेगा। विलेन 2 का डेटा यहाँ पे नहीं भेजेगा, ये विलेन 3 का डेटा। बट ये जो ट्रंक पोर्ट है इस पे सारे विलन का डेटा जाएगा, 1 2 3 जितने भी विलन है सबका डेटा ट्रांसफर होगा। जैसे हम लोग रियल टाइम में देखते हैं ना, हमारा स्विच पे जो टैग किया हुआ रहता है विलेन, क्या क्या टैग रहता है, 585 रहता है ना यूवीआर के लिए, 888 रहता है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद 601 रहता है, 602 रहता है, 603 रहता है। तो सारा पोर्ट ट्रंक रहता है ना, क्योंकि हमारा सारा पोर्ट ट्रंक इसलिए रहता है कि उस पर सारा सारा हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है। इसलिए सिर्फ उसमें टैग किया हुआ रहता है कि ये विलेन सारे विलेन उस पे से उस पर डेटा ट्रांसफर होंगे। समझ में आया? हाँ भैया, ट्रंक एक्सेस समझ में आया? बेसिकली ये अपलिंक पोर्ट हो गया, हाँ वो बोल सकते हो। जैसे हम कॉमन वर्ड में बोलते हैं अपलिंक पोर्ट। हाँ ये हो गया। तो इसका कमांड क्या होता है, एक्सेस करने बनाने का कमांड होता है, एक्सेस बनाने का कमांड होता है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और इसका कमांड होता है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये कमांड से पोर्ट को ट्रंक या एक्सेस बनाया जाता है, ठीक है। और देखो ट्रंक में अगर हम पोर्ट को चलो करके देखते हैं ट्रंक और ये क्या, जो हमारा इधर का पोर्ट क्या है स्विच का, Fa 0/2
तो इंटरफेस FA0/2 पे गया, इसको हमने कर दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड से। दूसरा पोर्ट है हमारा FA01 जो स्विच की तरफ गया है, उसमें जाएंगे इंटरफेस FA0/1। अच्छा एक चीज नोटिस किया हो तुम लोग, मैं बताता हूँ, इसको पहले कर लेता हूँ। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, ये पोर्ट हो गया, ट्रंक हो गया। अभी देखो एक चीज तुम लोग नोटिस नहीं किए होगे शायद, मैं दिखाता हूँ। सो इसमें देखो स्विच में जो पोर्ट स्टार्ट होता है FA0/1 से होता है ना, दिख रहा है। सिस्को के स्विच में जो पोर्ट स्टार्ट होता है FA0/1, राउटर पे स्टार्ट होता है 0/0 से। ये डिफरेंस नोटिस किया होगा क्यों है? डिफरेंस इसलिए है, राउटर जो है राउटर सिस्को का ऑन डिवाइस है, उसने ही इन्वेंट किया है राउटर को, सिस्को ने। स्विच जो है, स्विच जो सिस्को यूज करता है और सिस्को ने इन्वेंट नहीं किया था। तो देखो राउटर ने जो स्विच, सिस्को ने जो अपना राउटर इन्वेंट किया उसमें तो उसने अपना इंटरफेस का ये बना लिया कि भाई पहला जो स्टार्ट होगा 0/0/0 या 0/0 से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्विच जो है किसी और मतलब स्विच किसी और कंपनी ने बनाया था, जिसको सिस्को ने ऑन कर लिया, उसको खरीद लिया। उसके बाद में उसका प्रोप्राइटी लेकर के स्विच उसी मेथड से स्विच को यूज करने लगा। बट खरीदने से पहले वो जो कंपनी था उसने एक फॉर्मेट बना लिया था उसमें इंटरफेस का कि उसका पहला इंटरफेस 0/1 होगा, तो पहला इंटरफेस 1 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए ये डिफरेंस है, तो ये रहता है हमेशा। अच्छा हमारा अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है, इसलिए अभी सिर्फ मोड का, स्विच पोर्ट मोड के बारे में और भी आगे जानेंगे। अभी नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। देखो स्विच जो ये मॉड चेंज नहीं करा तो क्या इशू क्या हुआ? मतलब इस पे एक्सेस कोड नहीं बनाया? एक्सेस पोर्ट नहीं बनाया तो क्या होता है, जैसे हमारा जो स्विच है, एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, वो है DTP, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये क्या होता है स्विच में, ये पहले से सभी स्विच में इनेबल रहता है, जैसे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आते हैं सो इंटरफेस FA0/, चलो 3 देख लेते हैं। इस कमांड पे दिखाएगा, इस पे नहीं दिखाएगा। सो एक सेकंड रुक जाओ।
इतना साउंड आ रहा है किधर से? देखो देखो, ये अगर हम किसी भी इंटरफेस को लेंगे, ये 3 पे तो हम लोग अभी कोई काम नहीं किए हैं। 3 नंबर पोर्ट पे, 3 नंबर पोर्ट बाय डिफॉल्ट है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट इसका अगर हम स्विच पोर्ट मोड देखते हैं तो देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड दे रहा है डायनेमिक ऑटो। ठीक है, डायनेमिक ऑटो क्या है उसको समझा देता हूँ। ये जो डीटीपी हुआ, डीटीपी का डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का 3 मोड होता है। एक होता है डायनेमिक ऑटो, एक होता है डायनेमिक डिजायरेबल, और एक होता है इसका है तीसरा क्या था, नेगोशिएटेबल, नो नेगोशिएट होगा। इसका होता है नॉन नेगोशिएट। तीनों मोड का क्या है, बाय डिफॉल्ट जो कोई भी स्विच है उसका मोड रहता है डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो में क्या है, अगर ये स्विच है इसका इंटरफेस, ये मान लो कि इंटरफेस है FA0/4, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है डायनेमिक ऑटो में। मतलब अगर इसके इधर कोई भी स्विच अगर आप लगा देते हो, ठीक है, उसका अगर मोड जो है, मान लो कि हैकर है वो बैठा इस स्विच को लाया, इस स्विच को हमारे इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, इस इंटरफेस का मोड उसने कर दिया डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, तो जैसे ही डायनेमिक डिजायरेबल इसका मोड होगा, ये फिर से 30 मिनट खत्म हो गया। डिजायरेबल इसका मोड होगा, ये यहाँ से डीटीपी पैकेट सेंड करना शुरू हो जाएगा। जैसे इसके पास, इसको पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट डिवाइस जो है वो ट्रंक का मोड उसका डायनेमिक डिजायरेबल है, ये ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाएगा। ये अगर ट्रंक नहीं भी है तो ट्रंक बन जाएगा। तो अब क्या हो सकता है, वो यहाँ से अगर कुछ भी विलेन जो सेंड करेगा इसके पास आ जाएगा, या वो चाहे तो यहाँ से कोई भी डेटा ले सकता है, कोई भी डेटा इसको ट्रांसफर कर सकता है, डेटा चुरा सकता है। तो इसके लिए हम इसको अगर एक्सेस बंद कर देंगे, स्विच पोर्ट मोड अगर एक्सेस बना देते हैं, तो एक्सेस का जो काम है सिर्फ ये इन डिवाइस हो जाएगा। इस पोर्ट से कोई भी विलेन का डेटा नहीं आएगा इधर। इस पे अगर विलेन, इस पोर्ट पे अगर विलेन 1 में है तो सिर्फ विलेन 1 का डेटा आएगा, बाकी कोई डेटा इधर ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रंक हो जाने से सारा विलेन का डेटा उस पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लोग उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना देते हैं। जो पोर्ट पे हमें कुछ ट्रंकिंग डेटा या विलेन डेटा नहीं भेजना है उसको एक्सेस बना देते हैं कि उस पर कोई भी एक्स्ट्रा डेटा ना जाए। ठीक है, तो डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का 3 मोड होता है, ऑटो, डिजायरेबल, नॉन नेगोशिएट। अगर ऑटो करते हैं तो दूसरा इंड पे अगर कोई डिजायरेबल पोर्ट है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएगा, अगर इस तरफ कोई भी डिजायरेबल है। अगर दोनों इंड पे ऑटो है तो ये कभी ट्रंक नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही ऑटो है, कोई भी डीटीपी पैकेट पहले सेंड नहीं करेगा, इसलिए हमेशा ये नॉर्मल पोर्ट ही रहेगा, ऑटो नहीं होगा। अगर नो नेगोशिएट कर देंगे तो वो कभी ट्रंक बनेगा ही नहीं, वो कभी नेगोशिएट ही नहीं करेगा ट्रंक बनने के लिए। तो ये हो गया डीटीपी। तो इसके लिए हमें एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। समझ में आया कि कुछ है डाउट? ठीक है। अब देखो, स्विच जो डेटा पैकेट फॉरवर्ड करता है, वो कैसे करता है। स्विच के पास कोई पैकेट आया, अपना मैक टेबल देखा, मैक टेबल में उसका डेस्टिनेशन का मैक मिल गया। मान लो अगर इस PC0 ने PC1 को एक पैकेट भेजा है, ये स्विच के पास पैकेट जाएगा। पैकेट खोला स्विच ने, देखा इसमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस PC1 का है, ये मैक टेबल चेक करेगा। मैक टेबल जो इसमें डेस्टिनेशन मैक टेबल चेक करेगा, देखेगा कि वो PC1 का है, तो PC1 की तरफ भेज देगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा। इस तरह से डेस्टिनेशन लेता है तुम्हारा लेयर 2 का, मैक के बेस पे वो पैकेट ट्रेवल करता है। ठीक है, इसमें
हर स्विच में, सिस्को का स्विच है उसमें लेयर 2 लूप को प्रिवेंट करने का मैकेनिज्म खुद से रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये क्या है, लेयर 2 लूप क्या है वो पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं, हम कर रहे हैं STP। मान लो ये स्विच पे हम एक और हमने यहाँ से एक और दे दिया भाई इंटरफेस पे, एक और इंटरफेस मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो ये ऑरेंज हो गया। पैकेट ट्रेसर का ये फायदा है कि तुम्हें यहाँ पे शो करता है कौन सा पोर्ट ब्लॉक हो गया, एक ऑरेंज हो गया। देखो एक पोर्ट अप है, एक पोर्ट डाउन है, दिख रहा है ना लॉजिकली। कंपनी में ये ऐसा क्यों होता है, देखो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 स्विच लगा के रखा है, ठीक है। 2 स्विच लगा के रखा है और एक इंटरफेस से उसने कनेक्ट किया है, उसका नेटवर्क इधर चल रहा है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो मान लो किसी कारण से ये ब्रेक हो जाता है, ठीक, किसी कारण से चूहे ने ही काट दिया, चलो किसी कारण से ब्रेक हो जाता है, तो एक केबल अगर ब्रेक हो गया तो उसका नेटवर्क हैम्पर होगा और डिवाइस डाउन हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमेशा नेटवर्क में रिडंडेंसी का ऑर्गेनाइजेशन सोच करके एक एक्स्ट्रा लिंक दे दिया, चलो यहाँ पे कि अगर मेरा एक फेल होता है तो दूसरा तो चलेगा एट ए टाइम। अगर नहीं करता है तो उससे क्या होगा, उसका नेटवर्क इफेक्ट होगा। अगर एक कट जाता है फिर बंदा जाएगा, इंजीनियर चेक करेगा, भाई ये तो केबल कट गया है, तो एक एक्स्ट्रा केबल यहाँ से डाल देगा, फिर दूसरा पोर्ट या उस केबल को रिप्लेस करोगे, इसमें टाइम जाएगा, नेटवर्क उसका उतना टाइम के लिए डाउन रहेगा। इसके लिए हमेशा रिडंडेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा केबल लगा के रखता ही है। तो अगर एक्स्ट्रा केबल लगा हुआ है तो क्या होगा, स्विच में अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट का पैकेट जाएगा, स्विच में मान लो ARP जैसे होता है, बहुत सारा पैकेट है जो ब्रॉडकास्ट होता है। अगर ये PC 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। PC 0 ने एक ARP जनरेट करके भेज दिया स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, स्विच वो पैकेट अपना इधर भी भेजा और इस पोर्ट से उसको ये स्विच पे भेज दिया। ये स्विच के पास आया, स्विच देखा ये तो ब्रॉडकास्ट पैकेट है, वो अपना इस नेटवर्क में भेजा, इधर भेजा और इस पोर्ट पे भी, वो तो सारे पोर्ट पे भेजेगा, इस पोर्ट पे भी भेज दिया। वो पैकेट फिर वापस आया स्विच 0 पहले वाले स्विच के पास, स्विच देखा ब्रॉडकास्ट पैकेट है, वो फिर इधर से भेज देगा, ये फिर देखेगा फिर इधर से भेज देगा, ये फिर देखेगा फिर इधर से भेज देगा, ये नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा, एकदम राउंड 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 पैकेट पैकेट चल रहा है। पैकेट लूप हो गया, उसमें क्या होगा, लूप हो जाने के बाद हमारा यहाँ से पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि डेटा कंजेशन होगा हमारा। इसको समझने के लिए हम एक बुक और खोल लेते हैं, रुको, अच्छा मैं बुक एक खोल लूँ, CMP, CCNP का बुक है, तुमको पढ़ा देता हूँ, इसमें STP अच्छे से है। चैप्टर 2 पे ज्यादा आ गया क्या,
और 1 मिनट बचा है। हाँ फिर शुरू करेंगे, टेंशन क्या है। ये उसका नाम क्या बोले थे आप, जो लूप लूप का लूप जो बोले थे ना एक? लूप डांस, हाँ, तुम्हारा STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। नहीं क्या क्या लेयर टू लूप, अच्छा, लेयर टू हाँ लूप। हाँ, लेयर टू लूप। मतलब जो लेयर टू में जो लूप होता है, हमारा जो सेकंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर, स्विच तो लेयर टू पे काम करता है ना। ना कौन राजीव दीपांजन मुखर्जी का नौकरी लेगा। हाँ, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल enables switch to become aware of other switch through the advertisement and receipt of bridge protocol data in unit BPD। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, BPD क्या है ये सब। STP build a layer to loop free topology in an environment by temporarily blocking traffic on redundant port। ठीक है, अगर दो पोर्ट है तो एक जो रिडंडेंट पोर्ट होगा, जैसे ये सेकंड पोर्ट है, उसका वो ट्रैफिक को पहले से ही ब्लॉक कर देता है, जिससे तुम्हारा लूप ना हो सके। इसके लिए एक आर्टिकल है बहुत बढ़िया सा, रुको मैंने बुकमार्क करके रखा है, उसको तो समझ में आएगा, खोलने दो। ये इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ करना